सुसाइड। सुसाइड देखिए, सुसाइड वाले मामले में दो तरह के केसेस हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड देखोगे ना आप, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण 305 306। केस का नाम लिखिए, कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब कॉमन कोज क्यों जरूरी था सर, ये समझ लीजिए। सर ऐसा है, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, यूथनेशिया की परमिशन अगर कोर्ट दे देता है, तो फिर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार है और कोर्ट को पता है कि भाई यूथनेशिया को वैलिड कर दिया है कोर्ट ने। पार्लियामेंट तो लॉ नहीं बनाएगा इसके ऊपर, बट द सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे कमेटी बैठेगी और फिर ऐसे करके यूथनेशिया परफॉर्म किया जाता है। वो भी पैसिव यूथनेशिया, डायरेक्ट नहीं होता है। अब होता क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए अलाउ कर दिया कल को, और कल कोई बहुत ही बीमार आदमी है जो सुन सकता है, लिख सकता है पर बोल नहीं सकता, और बहुत ज्यादा सेंसेस में नहीं है। दिन के 24 में से 22-23 घंटे वो आदमी अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई उसको उकसाता है कि देख अलाउ कि यूथनेशिया के लिए हम तेरी तरफ से अर्जी देना चाहते हैं, तो प्लीज उसमें साइन कर दे, क्योंकि उसमें से लिखा हुआ है कि अगर कोई वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है तो उस आदमी को खुद को साइन करना पड़ेगा। लिविंग विल जिसको कहते हैं हम लोग। अगर कोई वेजिटेटिव स्टेट में है, कोई अगर वो शुद्ध अवस्था में है, तो उसकी जगह उसके पेरेंट्स को साइन करना पड़ेगा, जो भी उसके लीगल गार्जियन होंगे उनको साइन करना पड़ेगा। तो सवाल ये था कि अगर हम यूथनेशिया को परमिट करते हैं तो कल को हो सकता है कि सुसाइड के लिए अबेटमेंट के केसेस भी बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था और बिल्कुल जायज क्वेश्चन था। तो कॉमन कॉज केस में क्या बोला वो सुन लीजिए। टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, लिखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट दुष्प्रेरण गठित करने के लिए, दुष्प्रेरण गठित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को to constitute abatement there must be course of conduct, there must be course of conduct or action of intentionally aiding। दुष्प्रेरण गठित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आशयपूर्वक जीवन समाप्त करने में, आशयपूर्वक जीवन समाप्त करने में सहायता या सुविधा प्रदान करना, सहायता या सुविधा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, ऐसे लिखिए, सुविधा प्रदान करना नहीं, सुविधा प्रदान करने का आचरण, सुविधा प्रदान करने का आचरण या कार्रवाई, या कार्रवाई सम्मिलित होगी, कार्रवाई सम्मिलित होगी, कार्रवाई सम्मिलित होगी। देयर मस्ट बी कोर्स ऑफ कंडक्ट और एक्शन ऑफ इंटेंशनली एडिंग, ऑफ इंटेंशनली एडिंग और facilitating or facilitating or facilitating another person to end his life, another person to end his life, end his life। 309, now 309 is not an offense, 309 offense नहीं है due to the mental health care act 2017, now section 309। अब 309 क्या नहीं रहा है सर, ऑफेंस नहीं रहा है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की वजह से। ठीक है, एक्ट का नाम लिख लीजिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मेंटल हेल्थ केयर 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। हिंदी में लिखिए, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, सेक्शन 115, सेक्शन 115। ठीक है ना, सेक्शन 115 रहेगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का, धारा 115। ठीक है सर, तो अब ये क्या है ना, ऑफेंस नहीं रहा है। अब इसमें क्या बोल दिया है कि जो भी आदमी अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा उस आदमी को क्या किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि भैया वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज करवाया जाएगा। पहले तो होता है कि एक आदमी मानसिक रूप से परेशान और बच गए तो जेल में डाल दोगे, ये तो फालतू प्रोविजन था पहले। वो तो बेचारा पहले ही मरना चाहता है, तुम उसको पकड़ के जेल में डाल दो, केस और लगाओगे कि तुम मरना क्यों चाहता है, उसका ऐसा नहीं, उसको इलाज की जरूरत है यार। और वहां पे देखना एक प्रिजम्पशन दिया हुआ है, तुम 115 पढ़ा है किसी ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का,
उसको पढ़ना। वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द पर्सन इज मेंटली अनस्टेबल या फिर मेंटली नॉट फिट। तो कोर्ट वहां पे इसे उपधारणा करता है, न्यायालय वहां पे इसे उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट वगैरह चलाया जाएगा। समझ में आ रही है? छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है ठग 310 311, मेंस में तो आ चुका है आरजेएस के 1-2 बार। ठग 310 311, मिसकैरेज वाला पार्ट नहीं आएगा, मुझे जो लगता है मिसकैरेज नहीं आएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तीन 320 के जो 8 प्रावधान दिए हुए सर ग्रीवियस हर्ट के, कि घोर उपहति के जो 8 वो दिए हुए ना सर, वो आएंगे एग्जाम में। कौन से हर्ट ग्रीवियस हर्ट माने जाते हैं, ठीक है, कौन सी उपहति को हम घोर उपहति मानते हैं। तो सेक्शन 320 के जो 8 वो हैं, उनको तो सर प्लीज टिप्स पे याद रखिएगा। नंबर उन बच्चों को मिलते हैं जो लाइन से लिखते हैं, कहाँ सोल्ट लिखा हुआ है, कहीं पे प्राइवेशन ऑफ इधर मेंबर और जॉइंट लिखा हुआ है। अच्छे से लिखिएगा, एक एक पॉइंट समझ के लिखिए कि यार इसमें 8 पॉइंट है और ये सीरीज है इसकी, ठीक है। अगला सवाल जो यहां से बन सकता है वो बनेगा वॉलंटरी क्लोजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरी क्लोजिंग ग्रीवियस हर्ट अमल द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। वॉलंटरी क्लोजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग ऑफ एसिड। अब देखो सर, कहीं पे भी ना तुम एक प्रोविजन देखना, ये तो 326A है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि क्या करना। अब ये इसमें तो ये बोलता है ना कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर एसिड फेंका, अमल फेंका, तो एसिड फेंकने की वजह से उसको 320 के 8 कैटेगरी में होना चाहिए, तभी क्या बनेगा 326A बनेगा। क्या इससे सही बात है क्या ये? अगर नहीं बना केस 326A का, फिर किसी के हाथ पे एसिड गिरा, चेहरे पे नहीं गिरा, चेहरे पे गिरता तो डिस्फिगरेशन में चले जाते, फेस के ऊपर 320 में फॉलो जाता। लेकिन किसी लड़की के ऊपर फेंका और उसने ऐसे कर लिया एंड उसके शोल्डर पे गिरा, ना उसका हड्डी टूटी, फिर क्या करोगे सर? सुप्रीम कोर्ट में केस गया, पता है इस केस के बारे में? मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का जजमेंट है, लिखिए। जैसे स्पेलिंग लिखता हूँ ना सर, वही लिखा करो, क्योंकि हम खुद केसेस को कंफर्म करके और साइट से देख के, बुक से देख के ये सारे नोट्स बनते हैं। एक मकबूल है वो वाला, सेक्शन 1-2 वाला, उसमें BUL है, वो डबल ओ नहीं है उसमें, यहाँ पे डबल ओ है 2019। It is not the percentage or gravity of injury. यह क्षति का अनुपात या गंभीरता नहीं है, यह क्षति का अनुपात या गंभीरता नहीं है जो अंतर उत्पन्न करती है, which makes the differences, gravity of injury which makes the differences, be it simple or grievous, अंतर उत्पन्न करती है, चाहे वह सामान्य हो या घोर। मतलब अगर सर सिंपल उसको निशान भी एक टपका भी लग गया एसिड का, देन ऑल्सो ही इज लायबल अंडर सेक्शन 326A। तुमको हेडिंग में देखिए, द ऑपरेटिंग पार्ट अगर आप देखोगे 326 का, तो वहां लिखा हुआ है साफ ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिपेंड नहीं करता कि कितनी इंजरी हुई है, कितनी इंजरी नहीं हुई है। एसिड केसेस में बहुत सारे केसेस 320 के जो 8 प्रावधान है, इसमें सारे केसेस नहीं फॉल करते हैं एसिड वाले, क्योंकि 8 प्रूव ही नहीं हो पाते। फेस पे नहीं गिरेगा तो मतलब एसिड अटैक नहीं है। फिर बताइए मुझे आप, कितना इलॉजिकल उसका हेडिंग दी हुई है। आप बताइए, किसी के फेस पे एसिड नहीं गिरा तो उसको किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? 320 निकालिए एक बार और 8 पॉइंट पढ़ लीजिए उसके, किस कैटेगरी में लेके आओगे फिर तुम? उसके फेस पे नहीं गिरा तो एसिड, क्योंकि एसिड से हड्डी थोड़ी टूटती है, एसिड से कोई जॉइंट थोड़ी आपका खत्म होता है।
क्या एसिड से इमस्कुलेशन होता है? क्या एसिड से 20 दिन तक आप कोई नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे क्या? तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोविजंस ना। मकबूल बोलता फर्क नहीं पड़ता कितनी कितनी तुमको उसको ग्रेविटी है, कितना परसेंटेज है, क्या है, सिंपल इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी उपति है, सामान्य उपति है, घोर उपति है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The provisions of section 326 apply here directly. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई किया इस केस में। नाउ दिस इज द मेजर पार्ट। यहां तक तो अब तो बस इजी पार्ट सा बचता है। डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट लिखिए। डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट। बाकी मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ऑन प्रोवोकेशन क्या होता है ये पूर्ण 335 देख लेना, देखा चाहो तो 334-35। हाँ, पर वो भी सजा की बात करता है। सजा की बात करता है तो सजा में तो मुझे क्या लगता है कि क्या पूछेगा उसमें। अब सजा वजह नहीं पूछनी चाहिए इनको, कायदे की बात यह है, क्योंकि उसमें कोई जुडिशियल माइंड नहीं है, उसमें कोई सा भी माइंड नहीं है इनफैक्ट। और प्रूडेंस ये कहाँ पे, हाँ कोर्ट में तो, हाँ मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इनको ये नहीं पूछना चाहिए टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ पेपर। लेकिन तुम अगर प्रोविजंस पढ़ते हो तो सेकेंडली गो थ्रू विद द पनिशमेंट ऑल्सो। अब फिर तो यार, फिर तो अनंत चीजें पढ़ने के लिए है ना, फिर तो इंडेफिनेट चीजें कितना पढ़ोगे फिर। क्योंकि कल कोई एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इन्होंने सीआरपीसी में लिखा है शेड्यूल भी से भी सवाल पूछेंगे, स्पेसिफिकली लिखा है। अब शेड्यूल से सवाल अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कंपाउंडेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, सजा कितनी है। वो 40 नंबर के किसी क्वेश्चन में, अब 40 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें, तो उसमें अगर किसी में हिट कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं YouTube पे देख रहा था, किसी बच्चे ने लिखा सर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, 66 सवाल कैसे आएंगे। थोड़ा सा इन्होंने डाल दिया स्टाफ वालों ने वीडियो। मैं इनको ये, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर 3 फॉर्मेट नहीं होते कुछ सवालों के 3 फॉर्मेट नहीं होते, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे, तो मैं कहता कि यार फिर सवालों को तुम कम कर सकते हो ना। फिर तो तुमने क्या किया, 20 सवाल दे दिए 20 नंबर के, उसमें से तुमको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 15 अटेम्प्ट करने हैं, 300 नंबर हो गए। मतलब 3 घंटे में तुमको 15 सवाल करने हैं ऐसे टाइप के। लेकिन 3 पैटर्न अगर वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे छोटी कैटेगरी तो सबसे बड़ी की, तभी तो बात आगे आएगी। सबसे छोटी कैटेगरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। फिर बाकी बच्चे अपने समझदार हैं, इसको जैसा लगे वो वैसा करे। हाथ पकड़ के तो मैं लिखवाऊंगा नहीं किसी को। तो क्या होता है ना कि मेरी जो टीम है ना, वो उसमें जुडिशियल माइंड नहीं है। क्या नहीं है, उनको नहीं पता ना कि क्या चीज डालनी क्या चीज नहीं डालनी। लैक ऑफ जुडिशियल माइंड, क्योंकि वो कोई एलएलबी थोड़ी ना है हमारी तरह। ठीक है ना सर। 354 मैं सीधा सेक्शन नाम लिख रहा हूँ, 354 इसमें केस का नाम लिखे इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 18 आई बिलीव, 18 था कौन सा, 17 लिखिए। The husband can be prosecuted under section 354. The husband can be prosecuted under section 354.